प्रिय छात्रों, आज मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी के विषय में बताऊंगा। इसके पहले मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर 2 लेक्चर और दिया हूं, जिसे यदि आप देख लें तो आज के इस लेक्चर को समझने में बहुत सहूलियत होगी। तो पहले के 2 लेक्चर में मैं पहला बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 के बारे में, और दूसरा बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के बारे में। तो आज मैं बताने जा रहा हूं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 गुना इन्फिनिटी के बारे में। यह तीसरा फॉर्म है। आज मैं इसी फॉर्म की व्याख्या करूंगा। तो अब मैं शुरू करता हूं। आप ध्यान से देखें, सुनें और समझें। एक्सप्लेनेशन। लेट 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लेमडा। पहले की तरह देखिए, मैं लिख रहा हूं लेट 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लेमडा। हमने 0/0 को भी लेमडा माना था, फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को भी लेमडा माना था। ठीक उसी प्रकार 0 गुना इन्फिनिटी को भी हम पहले मान रहे हैं लेमडा। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए नंबर 1। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज जीरो इंटू इन्फिनिटी बराबर 1 इंटू लेमडा। आप लिख सकते हैं 1 से लेमडा में गुना करेंगे तो लेमडा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से लिखा जा सकता है। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट 0 को इधर रख लें, इधर इस 1 को लिखा जाए राइट साइड में। इन्फिनिटी देखिए गुना में लेफ्ट साइड में है, तो इसको राइट साइड में लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो हो गया 1/इन्फिनिटी इंटू लेमडा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, अब जानते हैं 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अब जानते हैं 0 होता है इंटू लेमडा। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। तो अब देखें ध्यान से, जो मैंने कहा कि 0/0 वाला फॉर्म और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी वाला फॉर्म, दोनों को जब मैं लेमडा मानकर आगे बढ़ा था तो यही लाया था। देखिए, यही ध्यान देने की बात है। 0 इज इक्वल टू 0 गुना लेमडा के रूप में ही वो दोनों फॉर्म को रखा था। इसको भी उसी फॉर्म में लाए। यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, आप जानते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं हमसे कि 1/इन्फिनिटी बराबर 0, मैथमेटिक्स में हर जगह लिखा करते हैं, लेकिन 1/इन्फिनिटी को हम 0 क्यों लिखते हैं? इन्फिनिटी तो कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर है। तो 1 में कोई फाइनाइट नंबर से आप यहां भाग नहीं दे रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर से भाग दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हम लिखा करते हैं? तो इस पर भी मेरा लेक्चर हो सकता है। यदि आप इसे जानना पसंद करते हैं तो हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो यहां हम लोग ध्यान दें, अब वही चीज आ गई पहले की तरह।
जिसे मैं इक्वेशन 2 मान लिया। अब तो इसके आगे का जो डिस्कशन है ठीक वही है जो पीछे बताया था, 0/0 में और इन्फिनिटी में, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो ठीक उसी चीज़ को यहाँ लिख दें, तो मैं ज़रा सा शीघ्रता से लिख देता हूँ क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं। तो मैं लिखता हूँ, आप देखें, इन इक्वेशन 2 if we put lambda is equal to 0, then we get 0 is equal to 0 गुना lambda की जगह 0 पहले की तरह। तो आपको बता चुके हैं यह ट्रू है। लेमडा की जगह 1 रखा तो आपको मिला 0 बराबर 0 गुना लेमडा की जगह 1 रखिए, तो 0 × 1 इज इक्वल टू 0, ट्रू है, तो लिख दीजिए ट्रू। इसी प्रकार लेमडा की जगह 2 रखा, देन वी गेट 0 इज इक्वल टू 0 × 2, तो यह भी ट्रू है। आप समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां लिख दिया जाए एंड सो ऑन, माने और इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं। नीचे लिख दीजिए 10 इक्वेशन 2 इज ट्रू for lambda is equal to 0, 1, 2, so on। तो आप समझ गए कि इक्वेशन 2 ट्रू है, lambda is equal to 0, 1, 2 इत्यादि के लिए। तो फिर वही बात आ गई, तो लिख दिया जाए सो equation 2 is true for any real value of lambda। अब चूंकि इक्वेशन 2 लेमडा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, चाहे लेमडा का मान हम कोई भी रियल वैल्यू दें 0, 1, 2, तो सबों के लिए यह हमेशा सत्य हो रहा है। इसका मतलब लेमडा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह ट्रू है। इसका मतलब लेमडा के जो वैल्यूज हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब लेमडा का वैल्यू आपको यूनिक एक और केवल एक नहीं मिला। लेमडा के बहुत सारे मानों के लिए यह सदा सत्य है। अतः स्पष्ट है कि हमें लेमडा का कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं प्राप्त हुआ। तो लिखिए देयर इज नॉट ए यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा which satisfies equation 2। मतलब हमें लेमडा का कोई भी ऐसा यूनिक वैल्यू नहीं मिला जो इक्वेशन 2 को संतुष्ट कर दे। नहीं ना मिला, लेमडा के तो बहुत सारे रियल वैल्यूज मिल गए, हमें मिलना चाहिए था लेमडा का एक यूनिक वैल्यू, जो नहीं मिला। स्पष्ट हो गया कि लेमडा का वैल्यू यूनिक नहीं मिल सकता है। तो नीचे लिख दीजिए हेंस द वैल्यू ऑफ लेमडा इज नॉट यूनिक। और मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी वैल्यू यूनिक नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, बताया था, बोलिए, इनडिटरमिनेट। तो आपको याद आ गया होगा कि चूंकि लेमडा यूनिक नहीं है इसलिए लेमडा इनडिटरमिनेट है।
यूनिक आएगा तो कहेंगे डिटर्मिनेट, यूनिक नहीं आएगा तो कहेंगे इनडिटर्मिनेट। बस यही दो बातें हैं। हेंस लैम्डा इज इनडिटर्मिनेट। This implies that lambda is equal to indeterminate। अब देखें इक्वेशन 1 देखें, लैम्डा माने थे 0 गुना इन्फिनिटी को, इसलिए इक्वेशन 1 से लैम्डा के जगह हम 0 गुना इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए लैम्डा की जगह इक्वेशन 1 से। जीरो गुना इन्फिनिटी बराबर इनडिटर्मिनेट। तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि 0 गुना इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट कहते हैं। कहने का मकसद है कि 0 गुना इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है। इसका साफ अर्थ है कि 0 गुना इन्फिनिटी का वैल्यू कभी भी यूनिक नहीं मिलेगा, बल्कि इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि 0 गुना इन्फिनिटी को लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा करते हैं। तो आप समझ गए कि आखिर हम इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। यही मेरा उद्देश्य था जो मैं आपको समझा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से समझे और आपको खूब पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो यह आवश्यक है आपके लिए। फिर मैं अगले लेक्चर में इसका अगला जो फॉर्म है उसकी चर्चा करूंगा।